नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 10 से 21वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है। देखिए, अपने कैरियर में भी बहुत ज़रूरत है और आपके व्यवहारिक ज़िंदगी में भी ज़रूरत है। हर समय इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इंग्लिश आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए और इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान से सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में 5 लिटरल वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं एम से, वो देखेंगे। साथ ही दोस्तों एक टेक्स्ट आएगा। तो चलिए, और साथ ही देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले। तो देखिए, सबसे बेसिक बात जो है वो अल्फ़ाबेट के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आप अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD तक जो है अगर नहीं जानते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, A से लेकर Z तक तो आप पढ़ते हैं। अब इसे पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, सबको पढ़ने आता है। लेकिन ये जो 26 लेटर जो हैं, इसका उच्चारण जो 64 तरह से मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो अगर आपको नहीं पढ़ने आएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर 63 भी पढ़ते हैं तो दोस्तों एक जो है वो आपको हमेशा लाखों वर्ड के साथ वो एक जो है मतलब कि जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, जो बोलने का तरीका है, वो आपको हमेशा तंग करेगा। तो ऐसे में आपको सीख लेना होगा सभी 64 के 64 उच्चारण। साथ ही कुछ और नए बात होते हैं, उसको भी जानना जरूरी है। जैसे देखिए, वॉवेल तो है संख्या 5, डबल ओ के साथ एक 6 कर लीजिए मान लीजिए। तो इसका उच्चारण करने का तरीका कितना होगा, कितने तरह से इसको पढ़ सकते हैं घुमा फिरा कर। तो दोस्तों 23 तरह से पढ़ते हैं कम से कम, मैंने पढ़े हैं। आप शायद इससे आगे भी पढ़ें। अगर कम पढ़ेंगे इससे एक भी तो आप वैसे ही हमेशा फंसते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, अब कॉन्सोनेंट की संख्या 21, ठीक है। लेकिन उच्चारण कितने तरह से कर सकते हैं कॉन्सोनेंट को। तो दोस्तों, कॉन्सोनेंट को उच्चारण करने का तरीका जो है 41 तरह से है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें तो आप ये 2 गुना ही है ना, जबकि ये जो है चार गुना कम से कम तो मान के चलिए 5 गुना कर 4 ही गुना रखते हैं। 6 से भी करते हैं, 6 6 24 होता है, 4 गुना अधिक इसका उच्चारण है। दूसरी बात तो वर्णमाला जरूरी है, क्योंकि हिंदी के शब्द जो है इंग्लिश में कर दिए गए हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे दोस्तों। ये आप सोशल मीडिया पे जब व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज करते हैं तो क्या हिंदी करते हैं, इंग्लिश करते हैं। वैसे में आपको लिखने में दिक्कत होती होगी, फेसबुक पे लिखने में दिक्कत होती होगी, यूट्यूब पे टेक्स्ट मैसेज करने में दिक्कत होती है। तो कैसे करेंगे। तो यही स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी सीखना होगा। अगर स्वर का अंग्रेजी सीख जाए, इसकी संख्या 14, और व्यंजन का अंग्रेजी इसकी संख्या 36, दोनों का उपयोग सीख जाए तो आपको दोस्तों कभी भी इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे आज प्रधानमंत्री, ठीक है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना, भाषण दिए भाषण और शिलान्यास किए। चलिए, इस तरह से शिलान्यास किए। अब कहेंगे इसी चीज को अंग्रेजी में लिख दीजिए, तो शायद अच्छे लोग कहेंगे कि जिनको नहीं लिखना तो उनको तो पसीना ही छूटने लगेगा। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, लिखना आसान है। लेकिन उसके लिए आपको स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी और इन दोनों को जोड़ना आना सीखना होगा। अगर ये जोड़कर लिखना आना आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए, मैं लिख देता हूँ आज। अब प्रधानमंत्री का तो प्रधानमंत्री लिख सकते हैं, है ना। तो लेकिन PM कर देंगे शॉर्ट में, PM। अब नरेंद्र मोदी भाषण का भाषणे करते हैं, ठीक है। भाषण एन हो गया। और शिलान्यास की, देखिए शिलान्यास किए।
किए। तो दोस्तों ये है सीखने का तरीका। ऐसे फिल्म को जब टाइटल देखते होंगे, सब टाइटल्स जो अगर हिंदी कर देंगे तो ऐसे ही आजकल इस तरह के सब टाइटल्स खासकर नेटफ्लिक्स पे या बहुत सारे मूवी में आजकल मिल जाते हैं। इसका इस तरह से लिखा गया, जिनको मान लीजिए कोई फॉरेनर है, कोई विदेशी है, उनको नहीं पढ़ने आ रहा है कि बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं, उनको समझना है क्या लिखा हो, तो ये पढ़ कर समझ सकते हैं आसानी से क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली कैरेक्टर क्या बोल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक सरसरी नज़र से जो है वर्णमाला को देखा जाए, समझा जाए, ताकि आपको समझ भी आ जाए और दिक्कत भी ना हो। देखिए इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ लाया। उसके बाद देखिए व्यंजन जो है इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी याद रखिए। कैसे क्या करना है, पढ़ना है, ये सब तो मैंने पहले ही बता रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉन्सेंट की संख्या देखिए जिसको 41 है, इसको भी पढ़ने का तरीका क्या है, ये आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है। तो चलिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो यहाँ से चलेंगे, क्योंकि जो 64, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, एक बार इसका परिचय हो जाए ताकि अच्छा लगेगा। देखिए 64 पार्ट्स माने क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा। ऑफ किसका हिस्सा? तो वर्ड का हिस्सा, इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश वर्ड मीनिंग का हिस्सा। अगर देखिए इसमें हर एक पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रखते हैं, शब्द का हिस्सा याद रखते हैं, तो कोई भी वर्ड्स आपसे छूटेगा नहीं। बड़े बड़े लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड भी आसानी से पढ़ पाएंगे। साथ ही दोस्तों स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि भाई टी वाली को चर बोलते हैं, तो देखिए इससे क्या क्या बनता है। जैसे नेचर, इजी है, सिर्फ ने तो लिखना था। फ्यूचर, देखिए कितना इजी है, फ्यूचर एक ही वर्ड याद करना था आपको, एक ही। अगर इसको आप मान लीजिए तो कुछ लोग भूल भी सकते हो। कैंडिडेचर, कैंडिडेचर है ना। तो ये तो एक पार्ट की बात है जो कि सफिक्स है। देखिए पार्ट भी कई तरह के होते हैं। प्रीफिक्स पार्ट होता है, ठीक है, सफिक्स पार्ट होता है। अब प्रीफिक्स किस कहते हैं, सफिक्स किस कहते हैं, इसको समझ लीजिए। जो कोई जब भी किसी वर्ड के शुरू में, जैसे कि सी एन कन, ये मान लीजिए प्रीफिक्स पार्ट है, और जबकि टी वाली चर जो है ये हमारा सफिक्स हो गया। कुछ बीच में भी आते हैं, उसको डिराइव्ड बोलते हैं, डिराइव्ड। हालांकि थोड़ा सा इसको कम है, प्रीफिक्स तो और भी कम है, सफिक्स सबसे ज़्यादा है। तो मैंने इसके लिए पहले से लिस्ट बना रखे हैं, आप उसको मीनिंग के साथ किस, जिससे कि आप कोई भी वर्ड्स को कैसे समझ सकते हैं कि कौन वर्ड्स किस श्रेणी में आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो पार्ट्स ऑफ वर्ड। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि TION सन है, तो सन अगर आप पता रहता तो सिर्फ एने तो लिखना था, नेशन। टी चुअल है, तो देखिए चुअल। तो फैक्चुअल कितना ईजी है। उसके बाद TI को CL बोलते हैं, तो इतना लंबा लेटर वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। तो ये देखिए 9 में 4 तो आपको पहले से पढ़ने आ गया, EN को भी याद रखेंगे तो सेन लग गया, तो 3 तो ये भी पढ़ने का गया, तो 7 हो गया। फिर 2 ही तो नहीं पढ़ने आ रहा, 2 ही नहीं पढ़ने आ रहा है ना, तो पढ़ लेंगे एसेंशियल। देखिए चर, नेचर। उसके बाद देखिए EN को N बोलते हैं, N जो कि यहाँ आया, NN, टेन मेन सेन। CN को कन बोलते हैं, तो कन है ना, कंज्यूमर। ER को देखिए अर बोलते हैं, तो देखिए ER यहाँ भी है। W के साथ तो वर हो गया, M के साथ तो मर हो गया, तभी तो इसको कंज्यूमर पढ़ा गया। CM को कम बोलते हैं, देखिए कंप्यूटर। उसके बाद देखिए IS को ईज बोलते हैं, तो सिटीज। AN सीक्वेंस बोलते हैं, T लगा तो टेंस हो गया, तो इम्पॉर्टेंस। उसके बाद देखिए TIA को CA बोलते हैं, तो CA। और ये देखिए टेड, इनिशिएटेड, EN सीक्वेंस बोलते हैं, तो ये देखिए JNS, तो प्रेजेंस। PRE को प्रे बोलते हैं, प्रेजेंस। TED को बोलते हैं टेड, तो कलेक्ट। आइए देखिए टेड, यहाँ भी टेड था, ऊपर में भी। AN को N बोलते हैं,
आर लगा रेन, एम लगा मेन, और भी वर्ड बन जाएंगे इससे। ये तो एग्जाम्पल लेकर है। देखिए एज को एज बोलते हैं, देखिए लिंकेज में एज है, ई एस टी को एज बोलते हैं, भेस्ट, रेस्ट। पी आर को प्रो बोलते हैं, देखिए प्रो, आई एस आई को यहाँ जन पढ़ा गया, प्रोविजन। टी एन टी को टेंट बोलते हैं, देखिए टेंट है तो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए एस आई को सन और जन दोनों बोलते हैं, तो इंटरमिशन, यहाँ सन पढ़ा गया, यहाँ जन पढ़ा गया। एल को अल बोलते हैं, तो देखिए नेशन में अल जोड़ देंगे तो नेशनल। उसके बाद एलओजी लॉजी होगा, तो इको के साथ लॉजी होगा, इकोलॉजी। आई एल को ई एल बोलते हैं, तो रेडियल, फेसियल, है ना। टी आई वी को टिब बोलते हैं, तो देखिए एक भी है और टिब भी है। एस आई को सिब बोलते हैं, सिब है ना। देखिए सिब यहाँ है पहले से, कम भी है, प्री भी है, हैन भी हो गया, कॉम्प्रीहेंसिव। इस तरह से जो अब देखिए दूसरा है स्लाइड में, ये देखिए ओ यू एस को क्या बोलते हैं, हस है, तो कंटिन्यूअस। एल वाई को ली बोलते हैं, तो ओनली। उसके बाद देखिए सी यू को बोलते हैं कल, तो कल्चर। सी यू को बोलते हैं तो कोऑपरेशन। आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, तो देखिए एफ लगा फाइट, आर लगा राइट, एन लगा नाइट। आई एन जी को इंग बोलते हैं, तो गोइंग, कमिंग। ओ डब्ल्यू को ओ और ओ डब्ल्यू को आओ भी उच्चारण करते हैं, हालांकि आओ बहुत कम उच्चारण होगा, लेकिन ओ ज़्यादा होता है, इसलिए याद रखिए कि दो उच्चारण होगा ओ डब्ल्यू से। एस यू आर को श्योर बोलते हैं, और जर भी उच्चारण होता है, यहाँ पर श्योर पढ़ा गया है, एश्योर। लेजर में एस यू आर को जर पढ़ते हैं, या इंश्योर में श्योर पढ़ते हैं। ए सी को एक बोलते हैं, तो एक, ई डब्ल्यू को एस, एक्सेस। सी को स, पुलिस। उसके बाद एल ई डब्ल्यू को लेस बोलते हैं, तो देखिए माइंडलेस। एल एम में एल को नहीं पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ देखिए एल एम में एल को नहीं पढ़ा गया तो क्या पढ़ा गया, क्या पढ़ा जाएगा, काम। या एक और देख लेते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। एल के में एल को नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ेंगे, वॉक। अब इसे देखिए यहाँ पर हाफ लिखते हैं, एल एफ में एल को नहीं पढ़ा जाएगा तो हाफ बोलेंगे। डी जी में डी जी को ही ज बोलेंगे, दोनों को, तो लॉज हो जाएगा। ओ एन जी को ओंग बोलते हैं, अगर ओंग के पहले एस लग गया तो सॉन्ग हो गया, ओंग के पहले ए एम लग गया तो अमोंग हो गया, है ना। सॉन्ग, मोंग, अमोंग, रोंग, पोंग। जी एन में जी साइलेंट है, उच्चारण साइन हो रहा है। अगर इसी को एस आई सिग्निफिकेंट, तब देखिए जी को पढ़ेंगे सिग्नी, लेकिन एस आई जी एन है तब जी को नहीं पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, जी का उच्चारण नहीं करेंगे। यहाँ पर उच्चारण हो रहा है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस, सिग्नेचर, है ना। उसके बाद देखिए ए वाई को ए बोलते हैं, एम एस लगा से, पी लगा पे, एम लगा में, डी लगा डे। टी आर ए को ट्री बोलते हैं, तो कंट्रीब्यूट। उसके बाद देखिए ए टी को एट पढ़ेंगे, तो मैट, रैट, कैट, डैट। इको, है ना, तो देखिए इकोलॉजी। फिर देखिए ए टी को एट बोलते हैं, तो एट। सी लगा केट, आर लगा रेट, एम लगा मेट। ई आर एन को अर्न पढ़ते हैं, तो सी के साथ लगा तो सर्न हो गया। सी वन को कन पढ़ते हैं, कंसर्न। अब देखते हैं टर्न भी रहता है, टी ई आर एन, टर्न। पी आर ए को प्री भी पढ़ते हैं, प्रे भी। तो प्री अगर पढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए प्रीफिक्स, यहाँ प्रेजेंट में प्रे पढ़ रहे हैं, ई एन टी प्रेजेंट, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, तो टुक हो गया, लुक हो गया। उसके बाद उसको देखिए डी आई एस, क्या पढ़ेंगे, डिस, कंफर्ट, जन, तो री एक पार्ट है, रीजन। उसके सी आर यू को क्योर, तो क्योर है यहाँ पर, क्योर। तो प्रोक्योर, ई एन टू कैंट बोलते हैं, हम लगा तो मेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट। आई वी एल ईबल बोलते हैं, देखिए एस ईबल तो है ही, तो एस लगा तो सीबल हो गया, सिबल, सेंसिबल। दोस्तों उसके बाद ए एन टी, देखिए सेंसिबल हो गया। तो समझने का क्या है कि आप इस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। ई एन टी को
एंट बोलते हैं, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं। देखिए ऑनलाइन, ऑन गोइंग। उसके बाद देखें ई एम को एम बोलते हैं, इम, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। ओ एन ई को ओन बोलते हैं। तो डी आ लगा डोन, पी आ लगा प्रोन, टी लगा तो टोन हो गया। नेक्स्ट है ए बी एल ई को एबल बोलते हैं। तो देखिए ए बी एल ई को एबल कैसे बोलेंगे, तो दोस्तों ए बी एल ई एबल जो है टी के साथ लगा तो टेबल पढ़ेंगे ऐसे, है ना, टेबल। तो कम भी है, वो भी है, कंफर्टेबल। ई ए को ई बोलते हैं। तो लिख देखिए टी, देखिए लिखेंगे तो भी बड़ी कार ही दिखाएगा। इम है तो इम्बैलेंस, ई एक्स में कभी एक्स पढ़ते हैं, यहाँ एक्स पढ़ा गया, एक्सचेंज यहाँ एक्स पढ़ा गया, एग्जाम। उसके बाद आई सी को ई पढ़ते हैं, जैसे बेसिक, ट्रैफिक, ओ आर को आर पढ़ते हैं, ट्यूटर, मोटर। उसके बाद देखिए ओ यूनी को ऑन पढ़ते हैं, तो एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड, यू एन आई को यूनी पढ़ते हैं, यूनी यूनाइट, तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। तो इस तरह से दोस्तों आप 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए। अगर याद करते हैं तो आप इंग्लिश बहुत ही आसानी से पढ़ना सीखेंगे और स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप सीख चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि और आपके घर के सगे संबंधी सीख, देखिए मेहनत कोई करना चाहता नहीं है। अगर मेहनत करें तो हर कोई इंग्लिश पढ़ना सीखे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, है ना। इसको इसी चीज़ को अब यहाँ मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसको सीखने के बाद कितना आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक से लिया गया और ये टेक्स्ट रोज जितने भी क्लासेस आते हैं इस तरह के, ये आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीखें, उसमें ये चेंज रहते हैं, जिससे कि आपको तरह तरह के वर्ड्स आपको मैं प्रोवाइड कर पाता हूँ और आप भी तरह तरह से हमारे साथ बने रह सकते हैं। और रोज़ इसी पे बात होती है। तो इस तरह के वीडियोस आप डे बाय डे अगर नहीं पढ़ना सीख रहे हैं तो हमारा बहुत ही धीरे धीरे आसानी से पढ़ना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपने 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड देखा, वही पार्ट्स ऑफ वर्ड घुमा फिरा कर यहाँ आने वाले हैं। तो बस जो वॉवेल था उस वॉवेल को सिर्फ पकड़ना है, यानी कि कॉन्सोनेंट याद रखिए, वॉवेल का सारा सही से उच्चारण याद रखिए, और उसके बाद आपको स्वर व्यंजन हिंदी के शब्दों को याद रखना है। तो सब कुछ इतना इजी से पढ़ा जाए कि लगे कभी अपने आपको कभी कोई कहे कि नहीं उसको तो आता नहीं था लेकिन हाँ कैसे रहा, आप चौंका देंगे किसी को पढ़कर। जैसे देखिए अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि ईक, देखिए आई सी है ना, एफ का लगा मिक, आई सी है ना, एफ पी एच का लगा फिक। देखिए टी आर है, ए एल है, टी आर ई वाला है, प्रो है, टिव है, ट्री है, ए एन सी है, फिर देखिए ए एन है, ए वाई है, फिर देखिए यहाँ पर ई आर एन अर्न है। कितना आपको दिखा दे, देखिए जन है तो बार बार मैंने थोड़ी डाल दिया। एवल देखिए एवल है, यह देखिए सन है, पॉपुलेशन का सन है ना, सन आ गया। तो पढ़िए डिस्ट्रीब्यूशन में भी सन है, देखिए सन तो बहुत ही कॉमन आता है। यहाँ टिप देखिए, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में टिप था, यहाँ लोकोमोटिव में टिप है। तो चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों। द, यहाँ से पढ़ते हैं, द इंडियन रेलवे, ये वाई है, रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ 7137। अब इसके लिए तो काउंट करना सीखना होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हज़ार है तो 7000 हो गए, 137, तो 137 स्टेशन, सन यहाँ आ गया, स्टेशन स्प्रेड ओवर, ईयर कवर बी ओवर अ रूट लेंथ ऑफ 66,687 किलोमीटर with a fleet of 11.122 locomotives, 54,506 पैसेंजर्स। ई आर को आर जी लगा जर, ई एन को एन, एस लगा तो सेल हो गया, तो पैसेंजर ई आर को आर, एस लगा तो जर हो गया। सर्विस व्हीकल्स 6,899 अदर कोच व्हीकल्स एंड 2,51,256 wagons. As on March 2016, the Indian Railway is the largest, EST case largest, देखिए EST case डी लगा जेस्ट, पब्लिक IC को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, OR को आर बोलते हैं, टी लगा टर, सेक्टर्स, अन ईयर को आर डी लगा डर, अंडर
taking in the country. The first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853, covering year लगा भी कहते हैं covering a distance of 34 kilometer. The this तो पार्ट है ना, टीबी पार्ट तो है, distributions pattern of the railway network in the country has been largely influenced of फिजियोग्राफी. अब लोग फिजियोग्राफी, सही बात है, फिजियोग्राफी अच्छे से पढ़ना होगा. फिजियो है, इसको ज पढ़ेंगे यहाँ पर. फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. द नॉर्दर्न, ईयर कौन टी एच लगा था, नॉर्दर्न प्लेन्स विथ देयर वास्ट लेवल एंड लैंड, हाई पॉपुलेशन डी लगा डेंसिटी एंड rich agricultural resources provided the most favorable condition for their requiring constructions of bridges across their wide beds posed some को बोला गया obstacles in the hilly terrains of the peninsular regions. Railway tracks are laid through low hills, gaps. और दोस्तों ये था तरीका पढ़ने का, और इस तरह से आप आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं. देखिए उसके बाद आप यहाँ 5 लेटर वाले वर्ड्स को भी देखिए कैसे पढ़ा जाता है. देखिए मैट जो. उसके बाद देखो यहाँ सो माओ बाई तो माओ बी. माउट्स मौका, मॉक्स, माउज, माउंड, माउरी, माउट्स, माउवे, मेवेन, मैवी, मैवीन, मैविस, मेब्ड, एक के बाद ये है मेब्ड, मॉक्स, मौकी, मैपकी, मॉर्स, मिक्स्ड, मैक्सिस, मैक्सी, मैक्सिम, मैक्सिस, मेयन, मेयस, मेबी, है ना, बोलते हैं मेबी, मान लो, है ना, मेड, मेयर, मेयोस, मेयर्स, मेस्ट, मेजक, मजस, मेजदा, मेज्ड, मेजर, मेजेज, मेजी, इसको क्या पढ़ेंगे, मेजोस, मेजुट,
मेजा, मेंस, मेंट, मेनी, मेथ, मेकिन, मेक्का, मेकॉन। दूसरा स्लाइड चल रहा है, देखिए एम बिट्स। अब सिंगल एम है, बड़ा कैपिटल में लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ लग रहा है आपको वर्ड्स टाइप के, तो कैसे पढ़ेंगे? एम बिट्स पढ़ेंगे, ना कि मबिट्स पढ़ेंगे। एम बिट्स, एम वाइट, मैकजॉब, मैक्रीट, एम डीना, मीच, मिको, मीड, मिड्स, मिल्स, मिली, मीने, मीन्स, मींट, मिनी, मियर, मीज, मिथ, मीट्स, मिट्टी, मेबी, मेबी, मेपॉस, मेक्का, मेचास, मैक्स, मेडेक, मेडल, मेडन, मेडर, मेडर, उसके बाद तो मीडिया, मीडिया, मीडिया पढ़ेंगे, मीडिया, मीडिया, मीडिया भी चलेगा। मेडेस, अब देखिए ये मीडिया एक्चुअल मीडिया है, लेकिन ई को यहाँ ई पढ़ा गया है तो मीडिया, मीडिया हो जाएगा मीडिया, लेकिन अलग अंतर है, यहाँ ई यहाँ आई। मेडिक, मिडी, मिडल, मेडी, मेडली, मैटली, मीच, मीट्स, मिक्स, मियर्स, मीज, मिस, मीट्स, मैप्स, मेकैम, मेक्स, मेजी। दोस्तों ये आप तरीका है, इसको पढ़िए, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके तरह तरह के उच्चारण को सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों वॉवेल्स अगर आपको उच्चारण नहीं करने आते तो यहाँ देखिए किस तरह से वॉवेल्स के उच्चारण होते हैं। जैसे ए को 4 अलग अलग तरह से वर्ड मीनिंग में पढ़े जाते हैं। अगर एक भी आप ये तरीका आप मिस करते हैं या उलट पुलट करते हैं तो उच्चारण गलत होगा। जैसे यहाँ पर मैंने मिडल में ए को आ पढ़ दिया है और आप यहाँ पर ए आ पढ़ दें तो मन हो जाएगा, मन गलत हो जाएगा ना, मन। जबकि यहाँ पर ए पढ़ा गया तो मैन हो गए। यहाँ पर ए पढ़ दें तो मिस हो जाएगा, अगर यहाँ पर आ पढ़ दें तो माडे हो जाएगा, उच्चारण अलग हो जाएगा। तो सही वर्ड में सही से उच्चारण कैसे हो, इसके लिए आप अधिक से अधिक वर्ड्स को सुने, ये जरूरी है। और उसके बाद वर्ड्स को सुने और देखिए कि जो भी उच्चारण होगा इससे तो बाहर का होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं तो यही अब आपके पास ऐसे भी आप पहले से बहुत कुछ सुने रखे हैं, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही उच्चारण हो रहा है। जैसे मिडल में एक हुआ, मास में एक हुआ, मेड में एक हुए, मैन में एक हुआ है। उसके बाद ई का उच्चारण 5 तरह से होता है, आई का 5 तरह से होता है। जैसे यहाँ देखिए
वाटर में ई को आ बोलते हैं, जबकि पेन में ई को ए बोलते हैं और पीस में ई को ई बोलते हैं। सी के बाद जो आय है ई है वो उसका उच्चारण भी अ हुआ। पिन में आय का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आय का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आय का उच्चारण अ के रूप में, है ना, सर्कल। जबकि ई जो है ई का उच्चारण अ के रूप में होता ही है। ओ का उच्चारण भी 4 तरह से होता है, अ आ उ ओ। जैसे एस ओ मी सम में ओ को आ पढ़ा जाता है, अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, अप्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं। जबकि टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। उसके देखिए यू का उच्चारण भी 4 तरह से होता है, अ आ उ यू। जैसे ब्यूटी बट में यू को अ, ब्यूटी फुट में यू को ई ऊ, और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं, तभी तो ट्यून पढ़ते हैं, पुट पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए डबल ओ का उच्चारण कितने तरह से होता है, तो 5 तरह से होता है, अ आ उ ओ। जैसे एस डबल ओ सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और एफ एल फ्लूड में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर आप ये पढ़ने का तरीका सीख जाते हैं तो गारंटी है कि आप अच्छे से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब से गूगल पे टाइप के सारे वीडियो मिलेंगे। वीडियो की संख्या है दोस्तों 1200 प्लस। अगर आपको पढ़ना सीखना है, यानी रीडिंग सीखना है, राइटिंग सीखना है, इंग्लिश राइटिंग या स्पोकन सीखना है, तो सब कुछ सीखेंगे विदेश स्टेप में। तो ग्रामर की बुक लेना दूसरी खरीदना है। हाँ, आसानी से आप सीखेंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या है, कॉपी ले लीजिए। कॉपी पे आप जैसे जैसे मैंने बताया डे 1 से आप लिखना चालू कीजिए, साथ साथ बोल कर लिखिए। आसानी से आप लिखना बोलना सब सीखेंगे। चलिए अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। देखिए ये जो है तरीका जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ए ई आई ओ यू डबल ओ से मैंने कुछ वर्ड्स लिए 4 जो उच्चारण होता है। उसके बाद वॉवेल के सारे उच्चारण को आपको देखना है। लेकिन एक्चुअली अभी शुरुआती में तो आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आप इसे अच्छे से याद रखिए। प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप कुछ ऐसे 200 वर्ड मीनिंग लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, जिसका स्पेलिंग आपको पहले से पता हो। कॉपी पे लिख लें और इसी तरह से लिखें, मतलब जो इंग्लिश है उसका हिंदी क्या होगा वो लिख लें। आप ये नहीं लिखें, ठीक है। और बगल में ये लिखिए, आप ऐसे चेक करिए कि भाई कंपनी में वो को क्या पढ़ा है, क, तो क में अ है, अन है, पी ए तो क्या हो, प यानी अ हो गया कंपनी। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ, आ हो गया। केयर में का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हो गया, ए। मैप में का उच्चारण क्या हो गया, तो ए हो गया, मैप। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। अब फेक्ट वाला जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ, फेक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण जो है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। 10 में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। ए सैर सर में आय का उच्चारण आ के रूप में हुआ। फिग में आय का उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में आय का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। उसके बाद लाइन में आय का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, लाइन। एस एन सन ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। अब मोटो में 2 है, एक एम के साथ टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में, मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, जबकि पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ। जबकि एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। इस तरह से दोस्तों आप कम से कम जो है 200 वर्ड लीजिए, और वर्ड्स जैसे मैंने कंडीशन दिया कि पहले से वर्ड मीनिंग आपको पता हो, स्पेलिंग पता हो, उसका उच्चारण भी पता हो आपको। उसके बाद ऐसे प्रैक्टिस कीजिए 10 दिन तक। जी हाँ, सो 10 दिन तक आप 20-20 वर्ड लीजिए, यानी पर डे 20-20 वर्ड लीजिए। 11वें दिन आपको खुद ब खुद समझ में आने लगा कि आज तक आपने जो वर्ड्स पढ़े उसमें आपने कौन कौन से कैसे कैसे घुमा फिरा कर उच्चारण किए, जिससे कि आप आसानी से पढ़ना सीख गए। जो वर्ड्स आपने पढ़े अब आगे क्यों फंस रहे हैं, इस बात को भी आप समझने लगेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोग कीजिए जिनको कुछ नहीं आता है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को दबाइए। देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो प्रीवियस वीडियो क्लिक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ
प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं यही कहूँगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद हो। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग, धन्यवाद।